अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसा टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। ऐसा नहीं चलेगा, टैक्सों की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का ईरान भारत के 100 अरब डॉलर की तजारत भी खसारे पर तशवीश का इजहार। अमेरिका के साथ स्ट्रेटजी ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का हुजम दुगना किया जाएगा। एक सवाल पर वाज़ेह किया कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन का नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी, इब्तिदा में ही मुश्किलात। फखर जमान, सऊद शकील, बाबर आजम आउट। प्लेइंग 11 में मोहम्मद हुसैन की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ शामिल। फखर जमान 10, शकील 8 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम का एक और एजाज, वनडे इंटरनेशनल में 6000 रन मुकम्मल कर लिए। वो जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला के हमरा तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने 124 में मैच और 123 में इनिंग्स में कारनामा अंजाम दिया। भारत के विराट कोहली 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। बाबर आजम बेहतर एवरेज लिस्ट में टॉप पर। अमरीकी सदर ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामे में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को एकतरफा, गुमराह कौन, हैरान कौन और सफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के तावन के बावजूद मुश्तरका इलामे में ऐसा हवाला आ जाना, किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावरा अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों की कैफे किरदार तक पहुंचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। रेफरेंस जब आएगा देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सहाफ़ी ने जमाल खान मंदोखेल से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के खत आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे, कमेटी का भी इजलास नहीं हुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एजाज सवाती ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हल्फ लिया। गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखेल ने जस्टिस एजाज से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सईद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर केपी फैसल तरीन कुंडी ने हल्फ लिया। पिशावर में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी से पहले गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात दोनों खुशगवार मूड में दिखाई दिए। जराये के मुताबिक फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई में क्या हो रहा है, शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिए, इनसे हमदर्दी है। जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल। कहा, इनका सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि क्यों निकाला।
शेर अफजल मरवत के सवाल पर हुकूमती अरकान की कह के शेर अफजल मरवत के हक में नारे, कहा जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए।